कभी नेपाल क्रिकेट को उसके बेहतरीन बॉलिंग के लिए जाना जाता था। संदीप लामिछाने की गुगली, करण केसी की रफ्तार, सोमपाल कामी की सटीकता और स्पिन अटैक का आत्मविश्वास, ये सब नेपाल की जीत की नींव हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे वही बॉलिंग इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। क्या ये थकावट है, रणनीति की कमी, या फिर क्रिकेट के नए स्तर के लिए तैयारी की कमी? कभी कभी क्रिकेट की सबसे बड़ी कहानियां आंकड़ों में नहीं, संघर्षों में छुपी होती है। नेपाल क्रिकेट टीम की कहानी भी कुछ वैसी ही है, उम्मीदों और जज्बे से भरी, लेकिन चुनौतियों की घनी धुन में उलझी हुई। जब नेपाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पांव रखे थे, तब बॉलिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। चाहे T20 हो या ODI, नेपाल ने कई मुकाबले केवल बॉलिंग के दम पर जीते। सीमित संसाधनों के बावजूद बॉलर्स में जुनून और अनुशासन था। विरोधी टीमों को 200 के नीचे रोकना आम बात थी। स्पिनर संदीप लामिछाने ने दुनिया का ध्यान खींचा और कुछ मीडियम पेसर बॉलर ने भी छोटे फॉर्मेट में असर दिखाया। और जैसे जैसे खेल का स्तर बढ़ा, नेपाल को फास्ट बॉलर्स की उस ऊंचाई की जरूरत महसूस होने लगी जो बड़े मैच जिताने का दम रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे नेपाल ICC टूर्नामेंट्स, ODI स्टेटस और वर्ल्ड क्रिकेट की ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाया, बॉलिंग के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हुई। टीम के प्रमुख बॉलर्स लगातार क्रिकेट खेलते रहे, एक के बाद एक टूर्नामेंट, देश विदेश में लीग और घरेलू दबाव, नतीजा थकावट। एक दौर ऐसा भी आया जब संदीप लामिछाने का फॉर्म गिरा और बॉलिंग यूनिट बिखरती नजर आई। युवा बॉलर्स को तो मौका मिला, लेकिन अनुभव की कमी और दबाव झेलने की क्षमता नहीं थी। कोचिंग स्टाफ और रणनीति बनाने वालों के पास शायद लंबे समय के लिए कोई प्लान नहीं था। बैटिंग को बेहतर करने में टीम लगी रही, पर बॉलिंग धीरे धीरे अनदेखी होती रही। T20 क्रिकेट में हर बॉल कीमती होती है। नेपाल के पास स्पिन अटैक तो था, लेकिन वो अनुभव नहीं थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर डाल सके। विरोधी टीमों ने नेपाल के बॉलर्स को पढ़ लिया, खासकर स्पिनर्स को। यॉर्कर, स्लोअर बॉल, लाइन लेंथ का परफेक्शन, इन सब की कमी साफ दिखने लगी। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी डेथ ओवर्स की बॉलिंग। अंतिम 5 ओवरों में 50 से 70 रन देना आम हो गया। यही मैच हाथ से फिसलते रहे। ना यॉर्कर, ना प्लान बी। युवाओं को डाला गया, लेकिन उन्हें संभालने वाला कोई सीनियर मौजूद नहीं था। नेपाल के बॉलर्स का हाल ये है कि आज एक बार फिर टीम विरोधी को 3 से प्लस रन बनाने दे रही है, या फिर आखिरी ओवरों में मैच गंवा रही है। ये पतन केवल खिलाड़ियों की कमजोरी की नहीं, ये क्रिकेट संरचना और सोच की भी विफलता है। नेपाल के पास फास्ट बॉलर्स की गिनती ना के बराबर है। ना तो 150 किलोमीटर की कंसिस्टेंसी पेस, ना ही बाउंस और सीम मूवमेंट जैसा नेचुरल ओपन। नतीजा, विरोधी टीमें पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक खुलकर खेल जाती है। जब मैच का दबाव बढ़ता है, तब नेपाल के बॉलर्स अक्सर भटक जाते हैं। यॉर्कर, स्लोअर बॉल्स, कटर, इन सब का प्रयोग या तो कम होता है या तो गलत टाइम पर। यही कारण है कि आखिरी 5 ओवरों में औसतन 7.75 रन प्रति ओवर से रन पड़ रहे हैं। घरेलू स्तर पर फास्ट बॉलर्स को नेचुरल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। ना तो पिच अनुकूल है, ना ही फिटनेस पर दीर्घकालीन काम हो रहा है। एक फास्ट बॉलर को तैयार करने में सालों लगते हैं, और नेपाल में वो पेशेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों की कमी है। नेपाल के बॉलर्स, खासकर युवा, दबाव के क्षणों में गलत निर्णय ले बैठते हैं। कोई यॉर्कर की जगह फुल टच कर देता है, कोई स्लोअर बॉल इतनी ज़्यादा कर देता है कि बैट्समैन को टाइमिंग का पूरा मौका मिल जाता है। पर हर कहानी में उम्मीद की एक किरण होती है। नेपाल के पास भी है, अगर सही समय पर सही निर्णय लिए जाए। फास्ट बॉलर्स के लिए अलग प्रशिक्षण शिविर, पेस एकेडमी जैसी संरचना, जहां फिटनेस, एक्शन करेक्शन और मानसिक थॉटिंग पर फोकस हो। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तैयार करना, वेरिएशन पर विशेष काम, खासकर यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर और ऑफ कटर जैसे डिलीवरीज। घरेलू पिचों को पेस फ्रेंडली बनाना, ग्रास और सीम मूवमेंट को प्रोत्साहित करने वाली विकेट तैयार करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, नेपाल ए टीम को UAE, नामीबिया, आयरलैंड जैसी टीमों के साथ नियमित द्विपक्षीय सीरीज खिलानी चाहिए, जिससे युवाओं को दबाव का अनुभव हो। नेपाल की बॉलिंग इस समय एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है, लेकिन अगर फास्ट बॉलिंग पर ध्यान दिया जाए, वेरिएशन सीखा जाए और संरचना में बदलाव लाया जाए, तो यही टीम कल बड़े नामों को हरा सकती है। ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अगर सही दिशा में कदम बढ़े तो अंत बेहद गौरवशाली हो सकता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नेपाल के पास अभी भी कुछ होनहार युवा बॉलर्स है। अगर उन्हें सही गाइडेंस, समय, फिटनेस और तकनीकी सुधार मिले, तो नेपाल की बॉलिंग फिर से उठ सकती है। नेपाल क्रिकेट टीम की बॉलिंग का पतन एक चेतावनी है कि प्रतिभा को केवल भरोसे से नहीं, योजना और संरक्षण से बचाया जाता है। अगर अभी सही कदम नहीं उठाए गए, तो नेपाल की क्रिकेट यात्रा केवल इतिहास में एक सुंदर पर अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी।
लेकिन अगर इस वक्त को सबक के रूप में लिया गया तो यही पतन भविष्य के उत्थान की नींव बन सकता है। कमेंट में बताएं कि आपको नेपाल का कौन सा युवा फास्ट बॉलर सबसे अच्छा लगता है और शेयर करें ताकि ये वीडियो नेपाल क्रिकेट बोर्ड तक पहुँचे।